या अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सुने, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा उसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। संभाले अपने सीने में जो उसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। संभाले अपने सीने में जो उसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। एक मर्तबा जिंदा दिली के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। मैं 2-3 अशार पढ़ता हूँ नबी की शान में, ज़रा मचल कर बोल दें सुभान अल्लाह। रब ने जिसे पे कुरान उतारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। आप जानते हैं नबी का नाम लेने से ज़ुबान पाक हो जाती हैं। मैं बहुत थोड़ी गुफ्तगू करूंगा, आपसे वक्त बहुत हो चुका, लेकिन फिर भी सुन लें। रब ने जिसे पे कुरान उतारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। रब ने जिसे पे कुरान उतारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। वो नबी है हमारा तुम्हारा। वो नबी है हमारा तुम्हारा। अरे जिसने दुनिया को आकर सवारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। जिसने दुनिया को आकर सवारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। सारा मजमा मेरे साथ पढ़ें। वो नबी है हमारा तुम्हारा। वो नबी है हमारा तुम्हारा। हर तरफ जुल्म होने लगा था और काबा भी रोने लगा था। हर तरफ जुल्म होने लगा था और काबा भी रोने लगा था। और काबा भी रोने लगा था। अरे बन के आया वो जिसे दम सहारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। बन के आया वो जिसे दम सहारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। मक्ता समात कर लें बहुत तेजी के साथ में, जरा मुस्कुरा कर बोल दें सुभान अल्लाह। चांद ने चीर डाला कलेजा, डूब सूरज बिन खेला दोबारा। चांद ने चीर डाला कलेजा, डूब सूरज बिन खेला दोबारा। चांद ने चीर डाला कलेजा, डूब सूरज भी निकला दोबारा। डूब सूरज भी निकला दोबारा। अरे जिसकी उंगली कपा कर इशारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। जिसकी उंगली कपा कर इशारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। रब ने जिसे पे कुरान उतारा,
वो नबी है हमारा तुम्हारा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आपने शादी के ताल्लुक़ से भी बयान समाअत कर लिया, बहुत अच्छा और जामे। मिदहत रसूल भी समाअत कर ली। आओ थोड़ी देर के लिए जहन करीब कर लें, एक हदीस समाअत कर लें और उसके बाद मैं अपना मौजू आप तक रखता हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी। जिसने किसी आलिम के चेहरे का दीदार किया, गोया उसने मेरे चेहरे का दीदार कर लिया। जरा बोल दें यार सुभान अल्लाह। जिसने किसी आलिम के चेहरे का दीदार किया, मैंने बताया आपको अभी 20 फरवरी को मौलाना मिराज रब्बानी साहब के सर पर मौलवियत का ताज रखा गया है, तो मैं आपको पैगाम दूंगा, जिसने किसी आलिम के चेहरे का दीदार किया, गोया उसने मेरे चेहरे का दीदार कर लिया। और जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया, गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। और आका फरमाते हैं, जो किसी आलिम दीन के पास बैठा, गोया कि वो मेरे पास बैठा। और सुने, आलिम दीन के पास बैठने से मिलेगा क्या? आका फरमाते हैं, जो किसी आलिम दीन के पास बैठा, वो गोया के मेरे पास बैठा। तवज्जो रखो, धुराटा के जिंदा दिल सुनियो। आका फरमाते हैं, जो किसी आलिम के पास बैठ गया, जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमा दिया जाए। तो इसलिए उलमा की कदर कीजिए और कदर करने की कोशिश भी कीजिएगा। अइम्मा हज़रात का अपने ख्याल रखें। आका फरमाते, जिसने किसी आलिम दीन का ख्याल किया, अल्लाह उसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। ये उलमा की शान है। बहरहाल आप जहन में रख लें। आओ, कुरान फरमाता है, वबिल वालिदैन ihसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। शादी के बाद माँ बाप के साथ क्या होता है वो आप समाअत कर लें। वालिदैन की शान क्या होती है, आधे घंटे में बहुत तेज़ी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल एक मरतबा जिंदा दिली के साथ बोल दें ज़रा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। कुरान फरमाता है, जैसा विफाका, जैसा का तैसा बदला दिया जाएगा। मतलब और मफहूम ये है, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलें ज़रा, जैसी करनी वैसी, और ज़ोर से बोलें, जैसी करनी वैसी। तुम अगर अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे तो याद रखें, आने वाली तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करती नज़र आएगी। और अगर तुमने अपनी शादियों के बाद में अपने माँ बाप पर जुल्म करना शुरू किया तो याद रखें अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तुम्हारी औलाद आएगी, जब तुम अपनी औलाद की शादी करोगे, फिर तुम्हारी औलाद तुम पर जुल्म सितम करती हुई नज़र आएगी। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है, आपकी शादी हो जाए तो अपने बीवी के प्यार में आकर अपने माँ बाप के प्यार को भुला मत देना, अपने माँ बाप का वक़ार भुला मत देना। ए लोगो, आओ नबी की बारगाह में चलते हैं। आका करीम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुझ पर सबसे ज्यादा हक है तो वो तेरी माँ का है। फिर नबी पाक की बारगाह में सहाबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, दूसरी मर्तबा खिदमत करने का हक किसका है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाकर अपनी माँ की खिदमत कर लेना। सहाबी ने तीसरी मर्तबा कहा था, या रसूल अल्लाह, तीसरी मर्तबा खिदमत करने का हुक्म किसके लिए है? तो आका ने इरशाद फरमाया, जाकर अपनी माँ की खिदमत कर लेना। सहाबी ने चौथी मर्तबा सवाल किया, आका चौथी मर्तबा का हक किसका है? तो आका ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसार सहाबी, चौथी मर्तबा का हुक्म है तो वो है, जाकर अपने बाप की खिदमत कर लेना। सहाबी रसूल परेशान है, जहन में कंफ्यूजिंग पैदा हो गई। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती। मैंने आपसे 4 मर्तबा सवाल किया, आपने 3 मर्तबा माँ की खिदमत करने का हुक्म दिया। आका, 1 मर्तबा आपने बाप की खिदमत करने का हुक्म दिया। आका, बात समझ में नहीं आती। मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसार सहाबी, अगर मालूम करना
करना चाहते हो तो सुनो, मैंने जो तुमको पहली बार अपनी माँ की खिदमत करने का हुक्म दिया है उसकी वजह यह है, जब तेरी माँ ने तुझको 9 महीने पेट में रखा था, पेट में रखने के बाद तकलीफ को उठाया था, उस तकलीफ को उठाने में तेरे बाप का कोई हाथ नहीं था, इसलिए मेरा फरमान नाजिल हो गया, जा जाकर अपनी माँ की खिदमत कर ले। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, दूसरी मर्तबा की वजह क्या है? आका फरमाते हैं मेरे जानिसार सहाबी, दूसरी वजह यह है, जब तेरी माँ ने तुझको पेट में रखने के बाद तुझको पैदा किया था, उस पैदाइश के दरमियान जो तकलीफ को उठाया था, उस तकलीफ को उठाने में तेरे बाप का कोई हाथ नहीं था, इसलिए मेरा फरमान नाजिल हो गया, जा जाकर अपनी माँ की खिदमत कर ले। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, चौथी मर्तबा तीसरी मर्तबा की वजह क्या है? तो आका ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी, जब तेरी माँ ने तुझको पैदा कर दिया था, पैदाइश के बाद जो अपने खून का दूध बनाकर तुझको पिलाया था, उस खून का दूध बनाकर पिलाने में तेरे बाप का कोई हाथ नहीं था, इसलिए मेरा फरमान नाजिल हो गया, जा जाकर अपनी माँ की खिदमत कर ले। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, चौथी मर्तबा की वजह क्या है? तो आका ने इरशाद फरमाया, धुरैटा के जिंदा दिल सुन्नियों, आप भी समाअत कर लो। आका ने इरशाद फरमाया, माँ औलाद के लिए पहली दरसगाह है, माँ औलाद के लिए पहला क्लास है। माँ अगर नमाजी तो औलाद नमाजी, माँ तहज्जुद गुजार तो औलाद तहज्जुद गुजार, माँ अगर आलिम दीन है तो औलाद दीनदार है। अरे मुझे कह लेने दो, अगर माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, और माँ अगर फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा हुसैन आजम होता है, और अगर माँ आमना होती है तो बेटा नबियों का ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, मुफ्ती सहीमुद्दीन साहिब किबला माशाअल्लाह। बताएं आप मुझे, शादी के बाद तुम अपनी माँ का हक अदा कर सकते हो? बीवी के प्यार में आकर माँ का प्यार भुला देते हो, बाप का प्यार भुला देते हो, जिंदगी मिट जाएगी लेकिन तुम माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते। सुने, जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी लेकिन आप माँ बाप का हक अदा, अरे बोल दें जरा, और बोलें जरा। सुने, मैं अपनी बात रोक के एक बात बताऊं, उलमा की तवज्जो का तालिब हूं। अल्लाह ने जो सवाब माँ बाप के चेहरे पर रखा, तवज्जो है आपकी? अगर है तो बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो सवाब माँ बाप के चेहरे पर रखा वो किसी पीर के चेहरे पर नहीं हो सकता, किसी वली के चेहरे पर नहीं मिल सकता, किसी आलिम को चेहरे पर देखने पर नहीं मिल सकता, किसी मौलाना के चेहरे को देखने पर नहीं मिल सकता, किसी मुफ्ती के चेहरे को देखो आपको वो सवाब नहीं मिल सकता जो सवाब आपको माँ बाप के चेहरे को देखने पर मिलेगा। आप कहोगे मौलाना साहब फिर क्या सवाब मिलेगा ऐसा जो किसी वली को देखने के बाद भी नहीं मिल सकता, किसी पीर के चेहरे को देखने के बाद नहीं मिल सकता, किसी इमाम के चेहरे को देखने के बाद नहीं मिल सकता, किसी मुफ्ती के चेहरे को देखने के बाद नहीं मिल सकता। ए लोगों मुझे कह लेने दो, अल्लाह ने वो सवाब रखा माँ बाप के चेहरे पर। आका इरशाद फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप के चेहरे का दीदार कर लिया अल्लाह उसको हज मकबूल का सवाब। वाह क्या बात है। और कोई बंदा अपने माँ बाप के चेहरे को दिन में 100 बार देखे अल्लाह उसको 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। बताएं आप मुझे, करेंगे आप हक अदा माँ बाप को? एक जवान बेटा है, पैसा बहुत है, उस पे जायदाद भी है, ताकत भी है, जवानी भी है। माँ से कहने लगा माँ मैं तेरा हक जरूर अदा करूंगा। आज वो लोग जो 100 रुपये देने के बाद माँ से कहते हैं माँ कितने दें तुझे? बाप मंडल ला तो दिया, तुझे कितने मंडल ला कर दें? वो सुने, वो नौजवान सुन लें। एक जवान बेटे ने कहा माँ मैं तेरा हक जरूर अदा कर दूंगा। तो माँ ने कहा बेटा नहीं कर सकते। बेटे ने कहा माँ अल्लाह ने मुझे पैसा दिया, जवानी दी, जायदाद दी,
ताकत दी, जरूर कर दूंगा। माँ ने कहा था बेटा नहीं कर सकते। फिर बेटे ने कहा नहीं माँ जरूर कर सकता हूँ। माँ ने कहा बेटा मेरा हक किसी हाल में अदा नहीं कर सकते। बेटा बार बार कह रहा था, माँ बार बार मना कर रही थी। जब बेटे का बार बार इसरार बढ़ रहा था तो माँ ने कहा ठीक है बेटा जा, तू मेरा हक अदा करने की कोशिश कर। ठंड की लंबी लंबी रातें थी, बेटा अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा, माँ ने पुकार कर कहा बेटा। बेटे ने आवाज सुनकर कहा था माँ बोलो क्या परेशानी है। तो माँ ने कहा था बेटा परेशानी तो कुछ नहीं है, वजह यह है बड़ी प्यास सता रही है, क्या तू अपनी माँ का हक अदा नहीं करेगा। तो बेटे ने कहा था हाँ हाँ मेरी माँ, मैं जरूर तेरा हक अदा करूंगा। तो माँ ने कहा था बेटा पानी लाकर पिला दिया जाए। बेटा बिस्तर से उठा, एक गिलास पानी लाकर माँ के हवाले किया। पानी माँ के हवाले करना था। माँ ने एक घूंट पानी पिया, पीने के बाद बाकी पानी उसके बिस्तर पर डाल दिया। फिर बेटा दूसरी तरफ बिस्तर पर जाकर सो गया। कुछ रात का हिस्सा गुजरा, माँ ने फिर पुकार कर कहा बेटा। तो बेटे ने कहा था माँ अब क्या परेशानी है। तो माँ ने कहा था बेटा क्या तू मेरा हक अदा नहीं करेगा। तो बेटे ने कहा था हाँ हाँ माँ मैं तेरा हक जरूर अदा करूंगा। तो बेटे ने कहा था बोल माँ क्या परेशानी है। माँ ने कहा था बेटा फिर प्यास सताने लगी है, पानी लाकर पिला दिया जाए। बेटा बिस्तर से उठा, एक गिलास पानी लाकर माँ के हवाले किया। माँ ने एक घूंट पानी पिया, बाकी पानी उसके बिस्तर पर डाल दिया। अभी बिस्तर मुकम्मल तरीके से गीला नहीं हो पाया था। बेटा फिर जाकर सो गया। कुछ रात का हिस्सा गुजरा, माँ ने फिर आवाज लगाई बेटा। बेटी ने कहा था माँ क्या परेशानी है। तो माँ ने कहा था बेटा तो अपनी माँ का हक अदा नहीं करेगा। बेटे ने कहा था हाँ हाँ माँ मैं जरूर तेरा हक अदा कर दूंगा। फिर माँ ने कहा था बेटा अगर हक की बात करते हो तो प्यास सता रही है, पानी लाकर पिला दिया जाए। इतना सुनना था। बेटा अपने बिस्तर से उठा, उठने के बाद एक गिलास पानी लाकर माँ के हवाले किया। पानी गिलास में लाकर माँ को देना था। माँ ने एक कतरा पानी फिर पिया, बाकी पानी उसके बिस्तर पर डाल दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब बिस्तर मुकम्मल तरीके से गीला हो चुका था। बेटे ने ये मंजर देखा, बिस्तर गीला हो चुका है, अब कहाँ पर आराम किया जाए। आंखें फेरने लगा, माँ को डांटने लगा, माँ से बुरे अल्फाज में बात करने लगा। माँ ने कहा था बेटा तुम तो मेरा हक अदा करने की बात करते थे, अभी तुम्हारा बिस्तर गीला किया गया है, तुमने आंखें फेर ली हैं। माँ ने कहा बेटा बिस्तर गीला तुम्हारा कर दिया गया, तुमने अपने आंखों को फेर लिया है। अपना बचपने का जमाना याद कर, जब तू चलना नहीं जानता था, बोलना नहीं जानता था, तो बिस्तर पर पेशाब क्या करता था। ए मेरे बेटे अपने बचपने का जमाना याद तो कर ले, जब तू बचपने में पेशाब क्या करता था। मैं तुझको अपने सीने पर सुला लिया करती थी और मैं तेरे पेशाब में सो जाया करती। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इसको बोलते हैं भाई माँ, इसको बोलते हैं माँ जो गीले में सोकर सूखे में अपनी औलाद को सुला ले, उसको बोलते हैं माँ। बताएं आप मुझे, उसको बोलते हैं माँ। भाई सुने, उसको बोलते हैं क्या, अरे बोले उसको बोलते हैं क्या, माँ। ये माँ है, तुम्हारी जन्नत इसी माँ के कदम के नीचे, तुम्हारी जन्नत इसी माँ के कदम के नीचे है। तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारे बाप के कदम के नीचे। भाई तवज्जो रखें आप, और बर्दाश्त कर लें 10-15 मिनट। तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदम के नीचे है और तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारे बाप के कदम के नीचे। आप कहोगे मौलाना समझ में नहीं आ रही, तो मैं कहूँगा वजह यह है कि तुम्हारी जन्नत तो माँ के कदमों में है और बीवी की जन्नत शोहर के कदमों में है। अब बताएं आप मुझे, वो बीवी जो अपने शोहर को बुरी बातों से पुकारती हो उसे जन्नत मिलेगी? जो बात बात पर शोहर से नाराज होती हो, आका फरमाते हैं अगर बीवी से शोहर नाराज हो जाए, रात को सो जाए, तो पूरी रात जब तक बोलचाल न होगी अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। बताएं आप मुझे, वो बीवियां जो अपनी माँ के कहने पर आकर अपनी ससुराल को बिगाड़ती हैं, न अपनी ससुर की खिदमत
ना अपने ससुर का अदब, ना अपनी सास का अदब, ना अपने बड़ों का अदब। बताएं। और वो माएं सुन लें जो अपनी बेटियों को शादी के बाद चढ़ा कर भेजती हैं, बेटी घबराना मत, तेरे साथ मैं हूं। अगर क्या अच्छा होता कि बेटी को समझा कर भेजा जाता, बेटी आज तक तेरे माँ बाप हम थे, आज के बाद तेरे माँ बाप तेरे सास ससुर हैं। अगर हम समझा कर अपनी बेटी को भेजते तो सोचें। आओ हदीस सुन लें, जब मियाँ बीवी खुश होकर रात को आराम करते हैं, पूरी रात अल्लाह के मासूम फरिश्ते उनके लिए हिफाजत की दुआ करते हैं। लेकिन क्या बताएं भाई, हम बात समझ में नहीं आती। बेचारा शोहर है, पूरा दिन कमाता है, सूरज की गर्मी सर पे उतारता है, सर पे उतारने के बाद शाम को घर आता है, तो घर आकर देखता तो बीवी के चेहरे पर 78 बज रहे। बेचारा एक तो वो परेशान है, पूरा दिन सूरज की गर्मी सर पे उतारी। जहां तो होना चाहिए था कि बीवी शोहर से कहती पानी पी लो मेरे सर के ताज, लेकिन मामला क्या है कि शोहर बेचारा पूरा दिन थक कर आया, फिर भी पानी की बात करने तैयार नहीं, चेहरे पर 78 बजे हुए हैं। शोहर ने कहा भाई क्या परेशानी है, तो जवाब आया मुझसे मत बोलो। फिर शोहर ने कहा बताओ तो क्या परेशानी है, क्या अच्छा होता कि तुम सुकून से मुझसे बात कर लेती। तो बीवी ने कहा मुझसे मत बोलो, याद रखें। फिर शोहर ने कहा क्या मामला बताओ तो सही जरा। बीवी ने कहा क्या बताऊं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब से तुम्हारे घर में आई हूं एक वक्त की क्रीम पाउडर भी नसीब नहीं हुआ है। जी बताएं मुझे। पूरी जिंदगी शोहर अपनी बीवी की खिदमत करे, सब कुछ कुर्बान बीवी के लिए करे, अगर एक शादी में नया सूट ना आए तो जुबान पर है कि जब से इनके घर में आई हूं ना, एक वक्त का खाना भी मुकम्मल तरीके से नसीब नहीं हुआ है। बताएं आप मुझे। आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को डाला जाएगा। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, एक सहाबिया थी, अर्ज करने लगी आका औरतों को डाला जाएगा जहन्नम में? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हाँ। तो सहाबिया ने कहा था या रसूल अल्लाह मैं तो नमाज भी पढ़ती हूँ, सुन्नत भी अदा करती हूँ, मैं दिनों रात सदका खैरात भी करती हूँ, आपकी छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल भी करती हूँ आका, लेकिन फिर भी मुझको जहन्नम में क्यों डाला जाएगा? तो आका ने इरशाद फरमाया वजह उसकी यह है कि बीवियाँ एक ही लम्हे में अपने शोहर की नाशुक्री कर दिया करती है। वो बीवियाँ सुने जो अपने शोहरों की नाशुक्री करती हैं, गरीब हो या अमीर, जो किस्मत में था मिल गया। अब चाहिए बीवियों को अपनी जिंदगी अपने शोहर के साथ हंसी खुशी गुजारे। आए मेरी बात समाप्त कर ले आप, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आपकी शादियाँ हो गई, अपने माँ बाप को मत भूलिए, बीवी को बीवी की जगह समझें और अपने माँ बाप को अपने माँ बाप की जगह जरूर समझने की कोशिश करें। आओ आखिरी बात आप मेरी समाप्त कर लो, मैं आपके चेहरे भी देख रहा हूँ और वक्त भी बहुत हो रहा, जरा मचल कर बोल दें सुभान अल्लाह। अगर माँ बाप का प्यार आपके दिल में तो जरा बोलें या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलें जरा सुभान अल्लाह। बनी इसराइल के ज़माने में 3 शख्स थे, पैदल सफ़र शुरू किया, पैदल सफ़र करना था, रास्ते में अल्लाह की तरफ से बारिश आई, बारिश का नाजिल होना था। अब उन्होंने क्या किया, एक पहाड़ के करीब गए, उस पहाड़ के अंदर एक गार नजर आई, उस गार के अंदर तीनों दाखिल हो गए, तीनों का दाखिल होना था। जब दाखिल हुए ऊपर से एक चट्टान आई, पहाड़ के ऊपर से उसके दरवाजे पर आकर लग गई। अब चट्टान का दरवाजे पर लगना था, ये तीनों नौजवान उस गार के अंदर बंद हो गए, निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तीनों परेशान थे, आखिरकार किस तरफ से निकला जाए? यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, हमें लौट कर अपने घर भी जाना है, अगर हम घर नहीं पहुँचेंगे हमारे बच्चे हमारा इंतजार करेंगे। तीनों परेशान हैं, आखिरकार किस तरफ से निकला जाए? तीनों ने मशवरा कर लिया, अच्छा एक काम
हम करते हैं। तीनों ने कहा वो काम ये है, जो काम हमने अपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया था उसी काम के लिए हम खुदा की बारगाह में वसीला देकर दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी परेशानी को ज़रूर दूर फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक नौजवान कहने लगा, या अल्लाह जब मुझ पर जवानी का आलम था, अभी भी जवान हूँ, तू जानता है, तू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, तू मेरे दिल के रास्ता वाकिफ़ है, वहुवल लतीफ़ुल खबीर, तेरी शान है, तो दिलों की बारीकी की खबर रखता है। नौजवान कहने लगा, या अल्लाह मुझ पर गुर्बत का आलम था, मैं गरीब था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे माँ बाप पर बुढ़ापा आ चुका था, या अल्लाह मेरे माँ बाप की परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं सुबह को घर से निकलता था बकरी चराने के लिए, शाम को घर को वापस आया करता था, उन बकरियों का दूध दूकर अपने माँ बाप को पिलाया करता था, अपने बच्चों की परवरिश किया करता था, उसी दूध के सहारे से अपने माँ बाप का मैं गुजर करा रहा था। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, या अल्लाह एक दिन मैं घर से निकला अपनी बकरियां चराने के लिए, घर आने में शाम को ताखीर हो गई, शाम तक घर न पहुंच सका आसानी से। जब मैंने अपने घर आकर देखा, मेरे माँ बाप आराम करने लगे, मेरे माँ बाप की आंख लग गई थी, आंख माँ बाप का लगना था। या अल्लाह मैंने अपनी बकरी का दूध दूहा, दूने के बाद प्याले में दूध लिया, दूध लेने के बाद अपने माँ बाप की घाट के करीब जाकर खड़ा हो गया। इस इंतजार में धुरैटा के जिंदा दिल सुन्नियों, दिलों की तख्ती पर हाथ रखकर फैसला कर लेना, आज हमारे दिलों में हमारे माँ बाप की मोहब्बत कितनी पैदा हो चुकी है और हमारे दिलों में हमारी बीवियों का कितना प्यार है। जरा सोचो, वो नौजवान माँ बाप की घाट के करीब खड़ा है, इस इंतजार में कब माँ बाप बेदार हो जाए, कब दूध पिला दिया जाए। माँ बाप आराम कर रहे थे, लेकिन उस जवान बेटे ने अपने माँ बाप को उठाना गवारा न किया। जरा सोचें, वो छोटे छोटे बच्चे टांगों से लिपट कर बाप कह रहे थे, बाबा दूध पिला दिया जाए, भूख सता रही है। जरा कुर्बान जाओ माँ बाप की शान पर। उस बाप के कदमों से लिपट कर छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे, आज का जवान हो भूख बर्दाश्त कर सकता है, जवान भूख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बच्चे भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। जरा सोचें उस बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी, जिस बाप के माथे की निगाहों के सामने उसके छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हो। अरे तुमने देखा भी होगा लोगों, माँ बाप की शान वो हुआ करती है, माँ बाप खुद तो भूखा रह लेते हैं, लेकिन औलाद भूखा रहे ये गवारा नहीं करते। अरे माँ बाप की शान ये होती है, माँ बाप अपने मुंह का लुक्मा निकाल कर अपनी औलाद को दे दिया कर। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये तो आपने अपनी माथा की निगाहों से देखा होगा, जब घर में 4 रोटियों 5 खाने वाले हों तो फिर आवाज आती है माँ की जुबान से कि मुझे भूख नहीं है, तुम चारों खा लो। ये है माँ की शान, जो माँ अपने मुंह का लुक्मा निकाल कर अपनी औलाद को दे दे, खुद भूखी रहे। जरा सोचें, जब तुम्हारी शादी की जाएगी, तुम शादी के बाद बीवी के प्यार में आओगे और तुम बीवी के प्यार में आकर माँ की मोहब्बत को भूलोगे तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, जिस माँ ने मुंह का लुक्मा निकाल कर तुमको खिलाया। इस बाप ने तुम्हारी खातिर अपनी जवानी को कुर्बान किया हो। और भाई, बाप की सबसे बड़ी दौलत ये है औलाद के लिए कि बाप अपनी जवानी को कुर्बान करके अपनी औलाद को परवरिश कराता है। हक अदा नहीं कर सकते। बताएं आप मुझे, क्या गुजर रही होगी उन बच्चों के दिलों पर, फिर बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों की एक न मानी, एक न सुनी, इसी इंतज़ार में था कब माँ बाप बेदार हो जाएं, कब दूध पिला दिया जाए। उठाना भी गवारा नहीं किया, नींद में खलल डालना गवारा नहीं किया। माँ बाप सो रहे थे, 1 घंटा नहीं गुजरा, 2 घंटे नहीं गुजरे, 3 घंटे नहीं, हत्ता बरिकल फजर, बहुत तेज़ी के साथ समात कर लें। पूरी रात इंतज़ार में खड़ा रहा कि कब माँ बाप बेदार हो जाएं, कब दूध पिला दिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंतज़ार करते करते ठंड की लंबी
लंबी लंबी रात हो रही थी। इंतज़ार करते करते माँ बाप के लिए माँ बाप उठ जाएँ, माँ बाप की नींद में खलल डालना पैदा नहीं किया। आज अगर हम और आप होते तो 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाते। माँ बाप को उठाकर कहते उठ जाओ, जरा इसको पी लो, हमें नींद आ रही है। ज़रा सोचें, अपने अपने दिलों पर हाथ रख कर फैसला करो। जिसने सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया हो, हम उसके लिए 10 मिनट खड़े होने तैयार नहीं हैं। एक वो भी बेटा था जिस बेटे ने अपने माँ बाप को नींद में खलल डालना गवारा न किया। हत्ता बरिकल फजर, पूरी रात गुजार दी माँ बाप के इंतजार में खड़े खड़े कि माँ बाप बेदार हो जाएं। हत्ता बरिकल फजर, जब सुबह सादिक हो रही थी तो माँ बाप बेदार हुए। माँ बाप की आंख खुली, माँ बाप की आंख खुलना था। आंख माँ बाप की बेटे के चेहरे पर पड़ी। बेटे से पुकार कर कहने लगे, बेटे रात गुजर गई, तुमने आराम नहीं किया, तुम सो जाते क्या अच्छा होता, या हमको उठा लेते क्या अच्छा होता। तो बेटे के दिल से आवाज आई थी, मेरे वालिदैन, मेरे सर के ताज, मैंने रात गुजारना गवारा कर लिया, लेकिन तुम्हें तकलीफ हो जाए ये गवारा ना किया। इतना सुनना था। माँ बाप ने पुकार कर कहा था, बेटा तब ऐसी बात है तो जा, जब जब तुम रास्ते से गुजरेगा अल्लाह तेरी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। उस नौजवान ने हाथ उठाए, खुदा की बारगाह में कहा, या अल्लाह अगर वो काम मैंने तेरी रजा के लिए किया था, अगर मैंने पूरी रात तेरी रजा के लिए गुजारी थी, उसी नेक काम के सदक़े मेरी परेशानी को दूर फरमा दे। अभी हाथ आसमान की तरफ ही थे, अल्लाह ने परेशानी को दूर फरमाया और दरवाजे से पत्थर हटा। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ, ये लोगों, माँ बाप की दुआ वो असर काम आती है जैसे उम्मत के हक में नबी की दुआ काम आती है। जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। एक आखिरी बात आप मेरी समाप्त कर लें, 8 मिनट का टाइम मेरे पास है। ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोल दें या रसूल अल्लाह। अगर तुम्हारे दिलों में माँ बाप का प्यार है तो वही बोलेगा सुभान अल्लाह। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो ज़रा बोले माँ के नाम पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आप लोगों ने नहीं पिया? अब जिसने पिया वही बोलेगा सुभान अल्लाह। पहले स्टेज से भी गुजारिश, अगर आपने भी पिया तो आप भी बोलो सुभान अल्लाह। जिसने अपनी माँ का दूध पिया वो बोले, और जिसने डिब्बे का पिया वो ना बोले। तो अगर माँ का पिया तो जरा बोले सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोले या रसूल अल्लाह। देखें आप माँ बाप की शान। 8 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म। आज हम कभी कलियर जाते हैं, कभी अजमेर जाते हैं, कभी देवा शरीफ, कभी मकनपुर शरीफ, कभी अजमेर, कभी कलियर, कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी वली के मज़ार पर, कभी किसी के वली के मज़ार पर। तवज्जो है आपकी, कभी इमाम के पास, कभी मुफ्ती साहब के पास, कभी आलिम साहब के पास कि इमाम साहब दुआ कर दो कारोबार नहीं चल पा रहा है, मुफ्ती साहब दुआ कर दो कारोबार में बड़ी परेशानी हो रही है, इमाम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब दुआ कर दो। मज़ारों पर जाते हैं क्यों? दुआ करने, अल्लाह हमारी परेशानी को दूर फरमा दे। वहाँ पर 1000 की नहीं 10,000 की चादर भी चढ़ा सकता है, लेकिन माँ बाप को 10 रुपए देने तैयार नहीं हो सकता। आओ मेरी बात आप सुन लें, किसी मौलाना के पास बाद में जाना, किसी पीर के पास बाद में जाना, किसी मुफ्ती के पास बाद में जाना, किसी आलिम के पास बाद में जाना, साबिर पाक के दरबार में बाद में जाना, ख्वाजा के दरबार में बाद में जाना, वारिस पाक के दरबार में बाद में जाना, निजामुद्दीन की दरगाह में बाद में जाना, हर दरगाह पर बाद में जाना। किसी के पास जाने से पहले अपने घर जा और जाकर अपने माँ बाप का हाल देख ले। क्या बात है हजरत, बहुत खूब। सब में बाद में जाना, किसी का इनकार नहीं करता। वली के दरबार में जाओ, जाओ, जाना चाहिए, लेकिन तुम जाओ और तो मत भेजो। लेकिन बात समझ में आती है, और तो सबसे ज्यादा है आगे। भाई बताएं आप मुझे, अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हारी बेटी तुम्हें कांधा देगी? बोलें जरा, देगी कांधा? तुम्हारी बेटी कब्रिस्तान जा सकती है, तुम्हारी कब्र पर तुम्हारी माँ जा सकती है, तुम्हारी बेटियां जा सकती है। अगर बात समझ में आ रही है तो जरा बोलें, तुम्हारी बेटी जा सकती है आपके साथ, तुम्हारी माँ जा सकती है, तुम्हारी बहन जा सकती है। तुम्हारी खुद की कब्र पर जब तुम्हारी माँ, बहन, बेटी नहीं जा सकती, तो बताओ किसी मज़ार पर जाना फिर कैसे जायज़ हो सकता हो रहा है?
नहीं आई समझ में भाई? जब तुम्हारी इंतकाल हो तुम्हारा, यहाँ तो सगी बहन का मामला है ना, सगी बेटी का मामला, सगी माँ का मामला। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दूं, मेरा इंतकाल हुआ, इंतकाल सबका होना बुरा नहीं मानना चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो आया उसको जाना ही पड़ेगा। मेरा इंतकाल हो तो मेरी माँ जिसके चेहरे को मैं हर दिन देखता था, मेरी बेटी जिसके चेहरे को देखकर दिल को सुकून मिला करता था, मेरी बहन जिसके आंखों को देखकर मेरे दिल को सुकून मिला करता था, बताओ जरा मुझे, जिसके चेहरे को देखकर जिंदगी की हालत में सुकून मिले, अब इंतकाल हो जाए तो वही सुकून की घड़ी खत्म, न अब उसके बाद में माँ तुम्हारे साथ जाएगी, न तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ में जाएगी, न तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ में जाएगी, न तुम्हारी खाला तुम्हारे साथ में जाएगी, न तुम्हारी भांजी तुम्हारे साथ में जाएगी, न तुम्हारी भतीजी तुम्हारे साथ कब्र के पास जाएगी। जब तुम्हारी कब्र पर तुम्हारे खुद घर वाले नहीं जा सकते तो जरा बताओ वो नौजवान जो अपनी माँ बहन बेटी को मज़ारों पर लेकर जाते हैं, बताओ फिर किस तरीके से दूसरे के मज़ार पर जाना जाए? बेशक, क्या बात है हजरत, बहुत खूब। आप जाएं और अपनी माँ और बहनों से कहो घर में रहो, दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी हाजिरी को यहीं से कबूल फरमा लेगा। अब सुने, मैं जो अर्ज कर रहा था, दरबार में वलियों के बाद में जाएं, पीर साहब के पास बाद में जाएं, जाने का मुनकिर नहीं, अइम्मा के पास बाद में जाएं, मुफ्ती साहब के पास बाद में जाएं, सब जगह आप बाद में जाएं, पहले अपने घर जाओ, अपने घर जाकर अपने माँ बाप को देख, तेरी माँ के सर पर दुपट्टा भी है कि नहीं? 10,000 की चादर चढ़ाने से बेहतर है कि तू 20,000 या 10,000 की चादर मज़ार पर न चढ़ाकर मार्केट जाता और 10 रुपए का दुपट्टा खरीद कर अपनी माँ के सर पर रखता और कहता, माँ मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह ने मुझे परेशानियों में गिरफ्तार फरमा दिया है। तू जा कहता कहता, माँ कमाता बहुत हूँ, पैसा जुड़ता नजर नहीं आता, माँ दिन रात परेशानी का सामना कर रहा हूँ, माँ बीमारी में गिरफ्तार हूँ, माँ मेरे लिए दुआ कर दे। याद रखें, आका फरमाते अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी, तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। वजह उसकी ये है, जो अल्लाह ने औलाद के लिए माँ बाप के सीने में दिल रख दिया है, वो किसी वली पीर के सीने में हो ही नहीं सकता। याद रखें, किस तरीके से नबी की दुआ उम्मत के हक में डायरेक्ट कबूल होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआ उम्मत के हक, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में डायरेक्ट कबूल हो जाती है। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, बहुत खूब जी। कहीं मत जाओ, माँ बाप के पास जाओ और जाकर कहो दुआ करो, अगर उन्होंने दुआ कर दी ना, अल्लाह तुम्हारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। और जब तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी रहेंगे, अल्लाह भी राजी रहेगा, रसूल भी राजी रहेंगे, हर वली तुमसे राजी हो जाएगा। और जब तुमसे तुम्हारे माँ बाप नाराज रहेंगे, न तुम्हारी नमाज कबूल की जाएगी, न रोज़े कबूल किए जाएंगे, न ज़कात कबूल की जाएगी, न हज कबूल किया जाएगा, न तुम्हारी 11वीं कबूल की जाएगी, न 12वीं कबूल की जाएगी, तुम्हारी कोई नेकी खुदा की बारगाह में कबूल नहीं की जा सकती। आप चाहते हो आपकी नमाजें कबूल हो जाएं, आपके रोजे कबूल हो जाएं, आपकी ज़कात कबूल हो जाए, आपकी नेकियां कबूल हो जाएं, आपकी 11वीं कबूल हो जाए, आपकी 12वीं कबूल हो जाए, आपकी मिलादें कबूल हो जाएं, तो आपको अपने माँ बाप को राजी करना होगा। माँ बाप राजी तो तुम्हारी नमाजें भी कबूल की जाएंगी, सदका भी कबूल किया जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बाप को राजी रखो, जब तुमसे माँ बाप राजी रहेंगे ना, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। जब अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाएगा, फिर मेरा दिल यूँ कहेगा, अपनी जन्नत सजाने की खातिर जरा, अपनी जन्नत सजाने की खातिर जरा, पाँव माँ बाप के तुम दबाया करो,
पाँव माँ बाप के तुम दबा या करो, चाहते हो मदद तुम अगर गैब से, चाहते हो मदद तुम अगर गैब से, तुम फ़कीरों को खाना खिलाया करो, तुम फ़कीरों को खाना खिलाया करो, अपना घर सुन्नतों से सजाया करो। मेरे साथ पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा तो ज़रा सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।